अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी प्यारी सी नई गाड़ी। माशाल्लाह हमने नई गाड़ी ली है जो कि बहुत ही प्यारी है। तो मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई थी तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारी मुबारक भी दी थी सबने। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पे जनाब मैं फ्रेंड के घर में गई हुई थी, वहाँ पे गेट टुगेदर थी, उसने सारी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था। बच्चे सब स्कूल में थे तो उसने अपने घर में बुलाया था सबको। लास्ट टाइम मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि उस दिन मेरा ड्राइविंग का टेस्ट था, तो इसलिए फिर मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं मैं चली जाती हूँ। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फ्लू भी हुआ हुआ है और मेरा गला भी ख़राब है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा दवाई शवाई लेके थोड़ी देर चली जाती हूँ, क्योंकि फिर नाराज़गी बढ़ जाए ना कहीं। क्योंकि ये मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है, लेकिन मैं इसके घर कभी पहले गई नहीं हुई हूँ। हमेशा ये होता है गेट टुगेदर जब भी होता है तो वो यहाँ आ जाते हैं, किसी और फ्रेंड के घर हम मिल लेते हैं इस तरह से। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से प्लान करी थी कि जाऊँगी जाऊँगी, लेकिन नहीं जाया गया। लेकिन आज जो है ना मैंने कहा नहीं मैंने जाना है लाजमी। तो बेशक तबीयत ख़राब है, थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। काफ़ी अच्छा लगा, सारी फ्रेंड्स आई हुई थी वहाँ पे। फिर टी पार्टी थी वैसे तो, लेकिन उसने पूरे खाने का इंतज़ाम किया था। बाद में फिर हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और यहाँ पे चाय जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त चाय थी। क्योंकि इराक़ की जो लड़कियाँ थी ना वो बना कर लाई हुई थी कोई अपनी टी। पता नहीं वो ग्रीन टी थी, लेकिन पता नहीं क्या क्या उन्होंने बीच में डाला था। मैं रेसिपी लेके आई हूँ उनसे और वो मैं बनाऊँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। वो बहुत अच्छी थी, बल्कि उसके पीने से तो ना मेरा गला भी काफ़ी बेटर हो गया था और मेरा फ्लू भी काफ़ी बेटर फ़ील कर रहा था। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एकदम पीने से मैं अच्छी फ़ील करी हूँ। तो मैं वो बनाऊँगी, तो मैं जब ट्राई करूँगी लेके आऊँगी। उन्होंने एक दो चीज़ें मुझे बताई हैं जो कि नॉर्मल सुपर स्टोर से मिल जाती हैं, जो अपने देसी होते हैं। तो मैं जाऊँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये कपड़े कैसे प्रेस कर रही है। ये कपड़े एक्चुअली प्रेस नहीं हो रहे, यहाँ पे सिर्फ मैं इनको एक दफ़ा ऐसे इस्त्री लगा रही हूँ ताकि ये थोड़े से ना ऐसे हो जाए। उनके बच्चों ने स्कूल जाना था, लास्ट वीक मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं इनको प्रेस मतलब इनको धो नहीं पाई थी। तो फिर मैंने जब इनको धोया है तो वो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, ड्राई नहीं हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे इनको इस्त्री बार बार मार के थोड़ा सा मैंने कहा मैं ऐसे करके डाल देती हूँ। क्योंकि हीटिंग अभी घर के अंदर ऑन नहीं हो रही, जब ऑन करो तो बहुत ज़्यादा घर गर्म हो जाता है, और ना ऑन करो तो फिर ठीक रहता है। लेकिन ये है कि बाहर जो है ना वो सर्दी है काफ़ी ज़्यादा। मैंने एक दो बार हीटिंग ऑन किया तो बच्चे जो है वो जंपर उतार देते हैं ऊपर से। जब जंपर उतारते हैं तो फिर एकदम से उनको ठंड लग जाती है, इसलिए अभी मैं हीटिंग नहीं ऑन कर रही। हीटर ऑन कर लेती हूँ एक रूम में, फिर जब थोड़ा रूम बेटर हो जाता है तो बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैं हनी का वाटर जो है वो ले रही थी, क्योंकि मेरा गला शदीद ख़राब हुआ हुआ था और उसके लिए मैं ले रही थी। पिछला हफ्ता सारा जो था ना इतनी ठंड थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। या फिर जब फ्लू हो जाता है और खांसी होती है तब सर्दी आपको ज़्यादा लगती है। मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा लगती है। वैसे भी सर्दी कम नहीं लगती, क्योंकि मुझे जो है खून की कमी है ना, इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। खैर जॉब पे भी मैं हीटर ऑन करके बैठी रही थी। ये जो मेरे हाथों के ऊपर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मैं क्यों लगाती हूँ। तो ये मेरे हाथों पे, क्योंकि आपको पता है कि मैं ब्यूटी का काम करती हूँ, जब मैं थ्रेडिंग वगैरह करती हूँ तो मैं इस तरह से ये हाथों पे प्रोटेक्शन के लिए लगा लेती हूँ, ताकि मेरे हाथों पे कोई धागे की वजह से कट्स वगैरह ना आए। मेरी वैसे भी बहुत सेंसिटिव स्किन है और हाथ मेरे थोड़े ऐसे हैं जल्दी उन पे कट आ जाता है, तो फिर उसको सेव करने के लिए अपने हाथों को ये मैं लगाती हूँ, तो इसके साथ बचत हो जाती है। और आप मेरा कोट चेक करें, इतनी सर्दी मुझे लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हालांकि ये बेचारा जब काम कर रहे होते हैं ना इसकी हालत हो जाती है। अभी मैंने सर्दियों के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग की है, बड़ा शॉपिंग हॉल मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने विंटर के लिए किया, और एक एक चीज़ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त ली है। अगर आप लोग मतलब वो देखेंगे तो काफ़ी आइडिया मिलेगा कि यार विंटर में क्या शॉपिंग करें। क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि ये ड्रेसेस या इस तरह की चीज़ें हम लेते हैं वो विंटर में पहनी नहीं जाती, और मैंने विंटर के लिए बिल्कुल थोड़े पैसे लगा के अच्छी शॉपिंग की, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। अच्छा, जब ये मेरा फ्लू वगैरह थोड़ा बेटर हुआ था ना तो फ़ौरन से फिर दिल करता है, जब आप थोड़ा सा बेटर फ़ील करते हो तो इस तरह की चीज़ें दिल करने का, खाने का दिल करता है, भी चटपटी चीज़ें हों इस तरह की हों। यहाँ पे हमने बनाए थे गोलगप्पे, और थोड़े से नहीं बनाए थे, काफ़ी सारे बनाए थे। तो फिर हम लोगों ने गोलगप्पे इंजॉय किए। यहाँ पे रेहान गोलगप्पे मुझे भी बना बना के दे रहे हैं, क्योंकि रेहान नहीं खा सकते गोलगप्पे। ऐसे खा लेते हैं लेकिन खट्टा पानी इनसे नहीं खाया जाता, मुँह में डालते हैं थोड़ा सा खा के ना बस फिर इनकी बस हो जाती है एक के बाद ही। लेकिन ये काफ़ी अच्छा था।
मज़ेदार। मेरे मुंह में अभी पानी आ गया दोबारा देख के गोलगप्पों को। जब मैंने पाकिस्तान जाना है ना, तो मैंने सोचा हुआ है कि मैंने इतना ज़्यादा गोलगप्पे खाने हैं ना वहाँ से। क्या बात होती है वहाँ के गोलगप्पों की। वहाँ पे जो चाट बनाते हैं गोलगप्पों के अंदर डालने के लिए, वो भी कितना ज़बरदस्त होता है। दो तरह के गोलगप्पे पाकिस्तान मिलते हैं ना, एक मीठे मिलते हैं, खट्टे वाले मिलते हैं। मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर जनाब, ये तो जब पाकिस्तान जाएंगे तब तो तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल ना हम खूब सारे गोलगप्पे खा रहे थे, और इतने खाए थे कि फिर इसके बाद खाना भी नहीं खाया था, और फिर भी दिल नहीं भर रहा था, फिर भी दिल कर रहा था कि और हो। गोलगप्पे वैसे चीज़ ही ऐसी है, जितने हो ना उतने ही कम लगते हैं। वो एक गाना है आजकल, जितनी तू मिलती जाए उतने लगी थोड़ी थोड़ी, ये उस तरह का ही हिसाब है इनका भी। जितना आप खाते जाओ ना उतने थोड़े थोड़े लगते हैं। गोलगप्पे खा लिए थे सारे, फिर भी दिल कर रहा था कि थोड़े और बना ले, थोड़े और खा लें। खैर रेहान जो है ना, वो मुझे बना बना के बड़े दे रहे थे। रेहान को बहुत एक्साइटमेंट होती है इस तरह की चीज़ों में, हेल्प करने में, बना के देने में। और जब मैं कह रही थी ये बहुत ही मज़े का है, तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी। यहाँ पे जनाब अब मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े। अब आप सोचेंगे यार बाजी को क्या हो गया, आज सारा कुछ ही बाजी बनाई जा रही है, कभी गोलगप्पे कभी कड़ी पकोड़े, सारा कुछ। वही बात फिर, कि थोड़ी सी बीमारी से उठो ना तो फिर दिल करता है इस तरह की देसी चीज़ें खाने का। तो इसलिए मैं बना के ये खा रही थी। और मेरे कपड़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार ये वाकई बहुत ही बीमार है। आप यकीन करें, पिछला पूरा हफ्ता मैं ऐसे घूमती रही हूँ, अभी भी ऐसे ही घूम रही हूँ। मतलब मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे बुखार जो है ना, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि शायद गले के दर्द की वजह से बुखार हो गया था। और यूके में तो बहुत ही ज़्यादा, ये कोई, शायद सारी दुनिया में ऐसे है मुझे नहीं पता, लेकिन यूके में मैं रहती हूँ तो मुझे यूके का पता है। हर दूसरे बंदे का गला ख़राब है, हर दूसरे बंदे को फ्लू हुआ हुआ है, हर दूसरे बंदे का बुरा हाल है। और टेम्परेचर तो आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। खैर जनाब, क्या हो सकता है अब। यहाँ पे जनाब मैं कढ़ी बना रही थी। अच्छा, कढ़ी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, कड़ी पकोड़े बना रही थी मैं। तो मैंने कहा चलो कड़ी की थोड़ी सी मैं रेसिपी जो है वो आपके साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था जनाब। प्याज लेके उसको हल्का सा ब्राउन करना होता है, फिर उसके अंदर ही सारे मसाले डालने होते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, ग्रीन चिली, सूखा धनिया, करी पाउडर, और सूखा धनिया, और साथ में ज़ीरा जो है वो साबुत, वो डाल के, और नमक डाल के, और जो रेड चिली होती है ना, वो फ्लेक्स डालती होती हूँ मैं, वो डाल के इसको अच्छे से भून लेना होता है। जब मसाला अच्छे से भून जाता है, उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट या टमाटर वगैरह ऐड नहीं करती। जब वो अच्छे से भून जाता है, फिर उसमें 2 साबुत ग्रीन चिली भी डाल दें। और उसके बाद आपने कड़ी को लस्सी को अलग से बनाना होता है, जिसमें आपने 2 चम्मच जो है वो बेसन डाल के पहले दही को अच्छे से फेंट लेना होता है, फिर उसके पानी डाल के उसकी लस्सी बना लेनी होती है, और फिर ऐड कर देना होता है, और इसको हिलाते रहना होता है मुतवातर, जब तक इसको अच्छे से उबाल नहीं आता। जब इसको अच्छे से उबाल आ जाता है तो फिर आप रुक सकते हो, क्योंकि अगर आप इसका चमचा हिलाना रोक देते हो तो फिर ये जो है ना फट जाती है। तो इसलिए कड़ी की ये मेहनत वाला एक थोड़ा सा पार्ट होता है, जिस पे आपको लाजमी इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, वरना ये जो है ना ख़राब हो जाता है, मतलब कि फट जाता है। उसके बाद जनाब, अब नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से आपकी बहन उठ के जा रही है नाइट सूट और ऊपर रोब पहन के, क्योंकि फिर से आपकी बहन शदीद बीमार है। और यहाँ पे एक और मसला ये हुआ कि आपकी फ्रेंड जो है ना, उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड के बच्चे भी बीमार हो गए थे। खैर उनकी बर्थडे थी, मैंने कॉल की थी विश करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनके बच्चे बहुत बीमार है, और उनका बेटा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और बेटी भी साथ ही है हॉस्पिटल में। तो फिर मैं गई देखने के लिए, तो मैंने देखा यार बच्ची बहुत तंग हो रही थी, तो मैंने उसे कहा कि बच्ची मुझे दे दो, बच्चा आप रखो। तो फिर बेबी को जो है ना मैं घर ले आई थी लुक आफ्टर के लिए। खैर बच्ची माशाल्लाह घर आते साथ ही ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, आराम से मेरी गोद में लेटी रही और टीवी देखती रही, और फिर सो गई थी। फिर बाद में हम रात को लेट जाके मेरी फ्रेंड को पिक किया था, उसके बेटे को भी, और फिर हमने उनको वापस घर ड्रॉप किया था। अभी माशाल्लाह थोड़ा सा उसका बेटा बेहतर है। यहाँ पे परदेश में वैसे ये बहुत बात होती है कि इस ऐसा कुछ टाइम आए ना, बच्चे बीमार हो जाए या बिल्कुल आप अकेले होते हो, तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान याद आता है, और इतने ज़्यादा पाकिस्तान वाले याद आते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन यहाँ प्रदेश में अगर आपके इस तरह से कोई फ्रेंड्स हो ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और बच्चों को वैसे इस मुल्क में किसी एक ऐसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा सा यूज़ टू करना चाहिए, जहाँ पे आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए रह सके, क्योंकि जब आप पे कोई ऐसी बात बनती है तो फिर लाजमी ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा बच्चा यूज़ टू हो तो बहुत ईजी हो जाता है। खैर मेरे तो माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो मैंने बच्ची को अच्छे से अपने साथ एडजस्ट कर लिया था। तो चलें, बच्ची फिर रोई नहीं,
बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।